बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 17 हम शुरू करेंगे। अभी तक बेटा हमने जो काम किया चैप्टर 2 में, उसमें तकरीबन सारा प्रैक्टिकली वर्क मैंने आपको साथ साथ करके परफॉर्म करके दिखाया। मैंने कहा था कि इसमें जो आगे आपका चैप्टर 2, 3, 4, 5 जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें उसने अच्छे खासे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। और प्रोग्राम बेटा सिर्फ उस सूरत में समझ आते हैं जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हों और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यही वजह कि मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी प्रोग्राम जो है वो आपको इसमें जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा होता हूँ उसको साथ जो है उसको परफॉर्म करके दिखाऊं, ताकि आप भी साथ साथ घर में कोड ब्लॉक इंस्टॉल करके इसको साथ साथ परफॉर्म करें। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज के तकरीबन 6 प्रोग्राम कर लिए थे। आज हम 7वां प्रोग्राम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको भी जो है वो एग्जीक्यूट करके देखा जाए। अब देखें, ये प्रोग्राम आपके 2 जगह आपको फ़ायदा देंगी। एक तो मैंने बताया था कि हो सकता है कि ये जो आपका थ्योरी का पेपर है उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 नंबर का पूछ ले। ऐसा बोर्ड का कोई पैटर्न नहीं है, मगर एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो इतने उसने प्रोग्राम दिए हैं तो उसने कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज़ करना है ना उसको। और दूसरा ये है कि आपकी जो 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है क्लास 10th में, तो उसमें भी ये आपको फ़ायदा देगा। उसमें अंडरस्टूड सी बात है, सी लैंग्वेज होगी, HTML होगी जो आपने 9th में पढ़ी है, तो ये प्रैक्टिकल जो प्रोग्रामिंग है आपको वहाँ भी ये फ़ायदा देगी। तो आइए हम जो रिमेनिंग आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट करें। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 17 हमने प्रोग्राम्स जो है कर रहे थे। ये एक प्रोग्राम है बेटा, राइट अ प्रोग्राम that take a 5-digit number as an input and calculate and display the sum of the first and last digit of the number। यानी हम चाह रहे हैं कि एक जो प्रोग्राम है उसमें 5 नंबर ले वो। सपोज करें कि मैं यहाँ नंबर ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने 5 नंबर लिए हैं और मेरा प्रोग्राम क्या करे। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट पहला और लास्ट डिजिट को सम करे। अब देखो, पहला डिजिट यहाँ 1 है और लास्ट डिजिट क्या है, ये 5, तो ये मुझे आउटपुट 6 दे। तो ये मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर जो है कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये मैंने दिया है, कोई सा भी दे। अब देखें, यहाँ पे 3 वेरिएबल इंट नम, एक वेरिएबल फर्स्ट लिया हुआ, एक लास्ट और एक सम। ये मेरे 4 वेरिएबल हैं और चारों की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। कंप्यूटर मेरे से पूछेगा प्रिंट एफ एंटर एनी 5 नंबर डिजिट्स, कि कोई सा 5 नंबर डिजिट का जो नंबर ऑफ इनपुट करवाएं। तो आपने सपोज करें यही एंटर करवा दी और जो मेरी वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो, वेरिएबल नम के अंदर। ये अब उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। तो यही सपोज करें कि मैंने नंबर जो है वो एंटर करवा दिया किसके अंदर, वेरिएबल नम के अंदर मैंने इसको एंटर करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, नम डिवाइडेड बाई 1000। ये जो मैंने नंबर दिया उसको 1000 से डिवाइड करेगा। अब नंबर मैंने क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। अब जब इसको 1000 से ये डिवाइड करेगा, देखिएगा ज़रा यहाँ पे, ये इसको पहले क्या करेगा, ये मैंने 1000 रखा, सॉरी ये 1000 10,000 है, तो इसको डिवाइड किया 1, 2, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। ठीक है, इसको मैंने 1 पे जब डिवाइड किया तो अंडरस्टूड सी बात है, ये 1 पे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1, 2, 3 और 4। तो बाकी कितना बचेगा जी, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए आगे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये रकम बड़ी है, ये छोटी है। तो आपको मैंने बताया था कि जो आपका डिवीजन है वो क्वेश्चन लेता है। इट्स मीन दैट इसने 1 दिया राइट टू लेफ्ट इस वेरिएबल फर्स्ट को, तो यानी फर्स्ट की वैल्यू क्या हो गई है, इस फर्स्ट की वैल्यू हो गई है 1। ठीक हो गया। फिर उसने मॉडुलस किया है। अब मॉडुलस भी ऐसे करेगा, नम डिवाइडेड बाई 10। अब नम को किससे डिवाइड करेगा वो, मैं इसी को अरेज करके बता देता हूँ आपको। अब इसको यहाँ पे 10 से डिवाइड करेगा, मगर क्या लेगा, अब लेगा रिमाइंडर जो बाकी बचता है। तो देखिएगा यहाँ पे, इसको सेम हम इसी को कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, तो देखिएगा अब यहाँ पे उसने 10 से डिवाइड करना है और हमें अब देगा वो रिमाइंडर। तो जब 10 से डिवाइड करेगा पहले 1 पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 10 यहाँ पे आ गया
और ऊपर से उसने 2 और 3 को नीचे उतारा, 2 और ये एक डिजिट उतार लिया 3, फिर 2 पे जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 20। अब यहाँ से 3 नीचे उतरा और उधर से 4, तो फिर कितने पे जाएगा 3 पे, क्या हो जाएगा बेटा 30। और अब क्या किया उसने 4 और 5, 4 और 5, तो ये किस पे जाएगा 4 पे जाएगा और क्या हो जाएगा 40, और बाकी बेटा कितना बचेगा 5, बाकी कितना बचेगा 5। तो ये जो 5 है ये राइट टू लेफ़्ट इसको दे देगा, यानी लास्ट की वैल्यू क्या होगी 5। अब अगर गौर से देखें तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट डिजिट आ चुका है, फर्स्ट क्या है 1 और लास्ट क्या बेटा 5। अब उसने जस्ट उसको सम किया, सम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट की वैल्यू 1 है, लास्ट की वैल्यू 5 है, ये दोनों को ऐड करेगा और राइट टू लेफ्ट किसको देगा सम को, और नीचे इसको प्रिंट करवाया हो। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं जी, अवेलेबल है, इसको ऑलरेडी मैंने टाइप किया होगा, ठीक है। तो इसको कोड ब्लॉक पे रन करते हैं। तो देखिएगा ये हमारे एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन था, तो इसको देखते हैं जी, एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन, ये ले जी 7 नंबर। अब देखें ये अवेलेबल है, इसको मैं जस्ट आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। रन किया, ये देखें एंटर फर्स्ट नंबर। अब देखें मैं नंबर बदल रहा हूँ, 5 नंबर देने हैं, 6 7 8 9, कितने हो गए 1 2 3 4, एक और दे देता हूँ 2, ठीक है। एंटर करता हूँ। अब देखें इसमें पहला डिजिट 6 है और आखिरी क्या है 2, और इसका आंसर क्या आ रहा है 8, ठीक है। इसको दोबारा फिर एक दफ़ा रन करके देखें, वैल्यू चेंज करके देखें आप, ठीक है। मैं देता हूँ 9 6 7 8, 4 डिजिट हो गए, एक और दे देता हूँ 9। अब दोनों आखिर वाले 9 9 है, तो मुझे आउटपुट क्या दे रहा है 18। तो इसमें दैट ये मेरा प्रोग्राम जो है वो 100% ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मंथली इनकम। अब ये ज़रा लेंथी प्रोग्राम है कि आपसे सबसे पहले पूछे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक है। इसमें आपसे इनपुट क्या क्या लेगा कि आप स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए उसको मंथली इनकम बताएंगे, फिर अपने मंथली एक्सपेंडिचर बताएंगे। अब एक्सपेंडिचर में क्या क्या बताएंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, आपका खाने का ख़र्चा कितना है, ठीक है। अब प्रोग्राम क्या क्या कैलकुलेट क्या क्या करे, आपके टोटल मंथली एक्सपेंडिचर कितने, एक्सपेंसेस कितने के, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, इसको सम करे। फिर टोटल सालाना एक्सपेंसेस कितने हैं, ये तो मंथली है ना, ज़ाहिर 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो मंथली आ गया। फिर मंथली सेविंग आपसे पूछे, एवरेज सेविंग पर ईयर वो आपसे पूछे, और एवरेज एक्सपेंस पर मंथ पूछे। तो ये लेंथी प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे कीबोर्ड से पूछने के बाद फिर उसको कैलकुलेट करें। तो आइए इसको देखते हैं प्रोग्राम को। अब देखिए ये सारा प्रोग्राम यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। वाइड मेन, ये वेरिएबल डिक्लेयर करें, मंथ, इनकम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वेरिएबल थोड़े से रिलेटेड लें, फिर आपका फूड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये सारे आप अब आपसे पूछता जाए एंटर मंथली इनकम, इस वेरिएबल में जाए मंथली इनकम, प्रिंट ऑफ एंटर इलेक्ट्रिसिटी बिल इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, प्रिंट ऑफ एंटर गैस बिल इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, प्रिंट ऑफ एंटर फूड एक्सपेंसेस इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो। फिर इसको सम कर ले ताकि आपका मंथली जो है वो एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस गैस बिल प्लस फूड एक्सपेंडिचर। फिर सालाना फाइंड करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई कर ले, जो आपके मंथली एक्सपेंडिचर है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दे। फिर मंथली सेविंग, अब मंथली सेविंग क्या होगी कि आपकी जो टोटल इनकम है, ये जो आपकी मंथली टोटल इनकम है उसको एक्सपेंडिचर से माइनस कर दे, ठीक है। और जो आपकी एक महीने की सेविंग आई है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी सालाना जो है वो आपकी सेविंग आ जाएगी। जो एक महीने की आई है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर उसकी एवरेज कैसे निकालेंगी कि जो आपकी सालाना सेविंग है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें और उसकी जो एवरेज निकल आएगी, फिर एवरेज एक्सपेंडिचर निकल आएंगे, फिर आगे उसको जस्ट प्रिंट करवाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम है। ये एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 ये अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम, तो इसको देखिएगा।
इसको हम रन करते हैं, इसको पहले हम कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। उसके बाद इसको रन, सबसे पहले मुझे पूछ रहे एंटर मंथली इनकम, तो आप कोई सी भी दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। सपोज़ मैंने 50,000 दे दिए, ठीक है। फिर मुझसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कितना आता है, मैं कहता हूँ जी 3,000 रुपये आता है जी। अब ये मैं एस्टिमेटेड दे रहा हूँ, आप वैल्यू जो मर्ज़ी दे लें। गैस बिल कितना आता है जी आपका, सपोज़ आपका गैस बिल जो है वो 1000 आता है। फिर आपके एंटर फूड एक्सपेंडिचर के आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं मंथली, आप एक्सपेंडिचर कह देते हैं जी मेरे जो 10,000 रुपये हैं, ठीक है जी, ओके। अब मुझे टोटल ये निकाल के दे रहा है, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर आपके ये हैं, आपके ईयरली एक्सपेंडिचर ये हैं, मंथली सेविंग 3,600 रुपये है, और ये आपकी टोटल पर मंथ एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें आपको आउटपुट के फॉर्म में दे देगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम है, आमतौर पर इतना लेंथी प्रोग्राम बोर्ड के एग्ज़ाम में वो कम ही देता है, मगर फिर भी आपको ये कर लेना चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ द स्टेप एज ए इनपुट फ्रॉम द यूज़र, प्रोग्राम शुड देन जंप द नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम दैट कैरेक्टर। अब क्वेश्चन क्या है कि आप उसको कैरेक्टर दें, जैसे मैं यहाँ आउटपुट में दिया हुआ ए, एंटर जंप, 2 कैरेक्टर जंप करे, यानी ए को जंप करे, बी को जंप करे, और अगला कैरेक्टर क्या है सी। क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि कंप्यूटर मेरे से एक कैरेक्टर पूछे कोई सा भी, और फिर मुझे कहे जी आपने कितने कैरेक्टर जंप करके इससे अगले कैरेक्टर पे जाना है, तो वो आपसे स्टेप पूछे और फिर उसको शो करे। तो देखिएगा यहाँ प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया इंट डिजिट, फिर 4 कैरेक्टर टाइप है, नेक्स्ट ch और ch, ये दोनों मेरे कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, ठीक है। ये मेरा इंटीजर टाइप वेरिएबल है, ये दोनों क्या है कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है। एंटर द कैरेक्टर, अब कंप्यूटर मेरे से कैरेक्टर पूछेगा, कोई सा भी दे सकते हैं आप, ठीक है। सपोज करें कि मैंने अभी ए ही दे दिया, ए ही दे दिया मैंने कैरेक्टर, और ये मेरा कैरेक्टर जो है ये गेट ch लगाया हुआ है। गेट ch फंक्शन क्या करेगा, उस कैरेक्टर को लेगा और राइट टू लेफ्ट किसको देगा, ch को, यानी ch के अंदर क्या स्टोर हो गया है a, और ch मेरा किस किस्म का वेरिएबल है, मेरा बेटा कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, ये देखें यहाँ शो किया हुआ कि कैरेक्टर टाइप है। फिर मेरे से पूछ रहा है \n न्यू लाइन एंटर द नंबर ऑफ कैरेक्टर यू जंप, आप कितने कैरेक्टर जंप करना चाहते हैं, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर और डिजिट। अब डिजिट भी मेरा किस किस्म का वेरिएबल, ये इंटीजर टाइप, ये देखें यहाँ मैंने इनिशियलाइज। अब सपोज करें कि मैंने इसको 2 दे दिया, इट्स मीन दैट मेरी डिजिट की वैल्यू क्या है, डिजिट की वैल्यू मैंने 2 दे दी कि मेरे 2 कैरेक्टर जो है वो जंप करे, तो ये मैंने 2 दे दिया। 2 क्या है, मेरा इंटीजर टाइप है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट ch एक वेरिएबल मगर किस किस्म का, कैरेक्टर टाइप है ch। अब देखें यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ, अच्छा डिजिट, अब ch मेरे पास क्या है ch मेरे पास क्या है a। अब ch a मीन ये उसका क्या लेगा, a का आस्की कोड लेगा, a का क्या लेगा, ये आस्की कोड। देखें मैं जो ch के अंदर कैरेक्टर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका ये आस्की कोड लेगा। आस्की कोड क्या होगा इसका, जो वो है जो स्मॉल a उसका आस्की कोड होता है 97, ठीक है। और इसमें डिजिट कितने ऐड करेगा, 2, कितने कैरेक्टर जंप किए, 2, 97 इज इक्वल टू 99। अब आस्की कोड आपको याद होगा, आपने 9th में पढ़े हुए हैं कि जो कैपिटल A वो 97 से शुरू होता है, फिर स्मॉल b 98 से शुरू होता है, एंड सो चलता जाएगा ऐसे। अब क्या करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर इज %c, अब ये राइट टू लेफ्ट देगा किसको, नेक्स्ट ch को। नेक्स्ट ch मेरे पास यहाँ क्या है, एक कैरेक्टर टाइप है, तो 90। अब देखें ये मेरे पास नेक्स्ट ch है क्या है, नंबर है 99, मगर मैंने इसको कहा कि ये देखें यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने कौन से यूज़ किया हुआ, %c। अगर मैं यहाँ %d यूज़ करता तो बेटा ये मुझे प्रिंट करवाता 99, मैंने यहाँ %c यूज़ किया कि जो मेरा जो 99 नंबर है इसका कैरेक्टर प्रिंट करवाओ। तो अब देखें a 97 होता है, b 98, c 99, तो अब 99 का बेटा कैरेक्टर क्या होगा, c। तो देखें
तो ये मुझे अगला 2 करैक्टर जंप करके सी शो करके, यहाँ लिखा भी हुआ ए 2 करैक्टर और सी उसने मुझे प्रिंट करवा दिए। तो आइए इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये मेरे पास अवेलेबल है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 अवेलेबल है, देखिएगा जी। सेम चीज़ है, डिजिट, करैक्टर टाइप वेरिएबल, एंटर करैक्टर, और वो जो करैक्टर सी एच के अंदर जाएगा, एंटर द नंबर ऑफ डिजिट यू वांट टू जंप, ठीक है, और वो जो है उसके अंदर स्टोर करेगा, यहाँ उसको डिजिट लेगा, फिर ये इसके आस्की वैल्यू को सम करेगा और यहाँ उसको करैक्टर की फॉर्म में प्रिंट करवाएगा। तो इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब देखें यहाँ पे मैंने वही ए दिया जी, ए उसने कहा जी नंबर ऑफ करैक्टर यू जंप, कितने करैक्टर जंप करना चाहते हैं 2, आउटपुट का दे रहा है सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं, मैं करैक्टर और डालता हूँ। मैं सपोज मैंने दिया करैक्टर पी, तो पी कितने करैक्टर जंप करना चाहता हूँ 2, तो उसने क्या दिया आर, पी क्यू और आर, ठीक है। पी को भी जंप किया, क्यू को भी किया और आर उसने मुझे आउटपुट दे दी। तो ये प्रोग्राम आपने भी चला कर देखना है, कहीं प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो आपने बेटा अपने क्लास टीचर से या मेरे से डिस्कस करना है इसको चलाने के बाद। तो ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ प्रोग्राम दैट रेडियस ऑफ द सर्कल एज ए इनपुट, द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ सर्कल। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। हमेशा ज़हन में रखें, अगर एज अ थ्योरेटिकल वो क्वेश्चन पूछता भी है तो जो छोटा क्वेश्चन है हमेशा वो उसको बेटा अटैम्प्ट करता है, छोटे वाले क्वेश्चन को। तो इसमें देखें कि आपसे इनपुट ले, देखें इंक्लूड stdio.h वाइड मेन फ्लोट एरिया रेडियस, ये हमारे 2 वेरिएबल हैं, दोनों की डाटा टाइप क्या है फ्लोट टाइप। एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपसे कंप्यूटर रेडियस पूछेगा। स्कैन ऑफ %f फॉर्मेट स्पेसिफायर, और रेडियस जो भी वैल्यू दूंगा इस वेरिएबल रेडियस के अंदर जो स्टोर होगी, ठीक है। और यहाँ जस्ट हमने फार्मूला लगाया हुआ, एरिया इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपने 9th में भी फ्लो चार्ट भी किया हुआ है इसका। तो एरिया ऑफ सर्कल वो प्रिंट करवा देगा। तो आइए इसको भी रन करके देखते हैं, अपने कोड ब्लॉक पे चलते हैं जी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 मैं निकालता हूँ। तो ये मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, ठीक है। तो देखिएगा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। हेडर फाइल, ये 2 वेरिएबल, डाटा टाइप फ्लोट, कंप्यूटर मेरे से वैल्यू मांगेगा, अभी मैं आपको रन के दिखाता हूँ। और डाटा किस में स्टोर होगा रेडियस में। यहाँ फार्मूला लगा हुआ उसको 3.14, यानी 3.14 क्या होती है पाई की वैल्यू होती है, यानी इसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू रेडियस का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3.14, और फिर उसको प्रिंट करवाया गया। ये मेरा मैसेज है जो स्क्रीन पे वैसे का वैसे आएगा। %f क्या है फॉर्मेट स्पेसिफाई। तो आइए इसको रन करते हैं, देखिएगा जी। एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, मैंने सपोज अपनी मर्जी से दे दिया 34, ये मुझे उसने आउटपुट दे दी 323629.84, आपको पता है उसके बाद वो 6 डिजिट पूरे करता है और उसने उसको 6 डिजिट पूरे किए हुए, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज के जो है वो प्रोग्राम्स यहाँ हो गए। अब देखें स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं। अब इसमें बेटा ये ज़हन में रखें कि जो प्रोग्राम्स है जब तक बेटा आप ख़ुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, ये चूँकि ये चैप्टर 2 के 3 के 4 के 5 के एक्सरसाइज में अच्छे खासे जो है वो प्रोग्राम्स जो हैं उसने दिए हुए हैं, और सारे प्रोग्राम्स जो है वो आपको बेटा अच्छी तरह उसको प्रैक्टिकली जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक्टिविटीज़ में आते हैं तो पहली एक्टिविटी 2.1 है, राइट ऑन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब कहता है इस कोड की जो है आउटपुट बताएं। तो ये सिंपल सी शुरू वाली एक्टिविटी है। तो जैसे वाइड मेन आई एम अपर केस ये एंड दिस इज़ अ लोअर केस, ये वैसे प्रिंट हो जाएगा। ये बड़ी हल्की सी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी 2.2, राइट अ प्रोग्राम दैट शोज योर फर्स्ट नेम इन अपर केस एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस लेटर ऑन द स्क्रीन। ये भी आप जितनी अगर आपने प्रोग्रामिंग कर ली है तो ये एक्टिविटी आपको बड़ी ही मन्यूट लगनी चाहिए। ये आपकी हेडर फाइल है, ठीक है। वाइड मेन, पहले आपने अपना नाम कैपिटल लेटर में प्रिंट करवाया, फिर आपने उसको लोअर लेटर में इसको प्रिंट करवा दिया। एक्टिविटी 2.3 है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक रोल नंबर % ऑफ द मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम योर यूज़र एज इनपुट। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉलोइंग, आपका रोल नंबर इनपुट करवाए, % इनपुट करवाए, ग्रेड इनपुट करवाए,
ये आपका प्रोग्राम है, यहाँ दिया हुआ है कि इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है, वाइड मेन इंट रोल नंबर, ये मेरे इंटीजर वेरिएबल है, फ्लोटिंग परसेंटेज फ्लोटिंग में रखी हुई है, और मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ 4 करेक्टर टाइप ग्रेड के लिए। अब कंप्यूटर में से पूछेगा एंटर रोल नंबर, ये उसका रोल नंबर आ गया। फिर स्कैन ऑफ परसेंटेज डी, उसके रोल नंबर को एंटर करेगा। फिर प्रिंट ऑफ एंटर परसेंटेज, कंप्यूटर मेरे से परसेंटेज पूछेगा, और परसेंटेज के लिए जो मैंने स्कैन ऑफ और यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया वो परसेंटेज एफ यूज़ किया, और मेरी वैल्यू किसके अंदर आएगी, PER के अंदर आएगी, यानी परसेंटेज के अंदर आएगी। ठीक है। फिर कंप्यूटर मेरे से पूछेगा प्रिंट ऑफ एंटर द ग्रेड, तो जो ग्रेड है उसके अंदर मेरी वैल्यू आएगी, और ग्रेड चूँकि मैंने करेक्टर टाइप लिया हुआ तो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज C, एंड ऑपरेटर ग्रेड। फिर इन चीज़ों को प्रिंट करवाता जाएगा। प्रिंट ऑफ रोल नंबर इज़ परसेंटेज D, ये मेरा रोल नंबर प्रिंट होगा। प्रिंट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज़, ये F में प्रिंट होगा। प्रिंट ऑफ ग्रेड इज़ परसेंटेज C, ग्रेड में प्रिंट होगा। अब ये जितनी आप इसकी बेटा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको उतनी बातें समझ आएंगी। प्रैक्टिस करें, लिखें बार बार, कोड ब्लॉक में इसको टाइप करें। ठीक है। और प्रोग्राम जो है आप मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक हर बंदे से होती है, मेरे से भी हो जाती है, तो आप मिस्टेक करेंगे फिर उसको सही करेंगे। तो जब आप किसी भी मिस्टेक, किसी बग को सही करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग जब उतनी ज़्यादा पुख्ता होती जाएगी। इसी तरह एक्टिविटी 2.4 है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक एज इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये भी फार्मूला टाइप है, और मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, जो फार्मूला टाइप इक्वेशन टाइप है, ये ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देखें, हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेरी हेडर फाइल है, वाइड मेन, उसके बाद फ्लोट एरिया कॉमा साइड, ये मेरे 2 वेरिएबल हैं, एरिया और साइड 2 वेरिएबल, और उसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। अब कंप्यूटर में से पूछेगा क्या, प्रिंट ऑफ एंटर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, कि मेरे से ये उसके स्क्वायर की साइड पूछेगा। स्कैन ऑफ परसेंटेज F, और मेरी वैल्यू किसके अंदर जाएगी, इस वेरिएबल साइड के अंदर जाएगी। अब इसका फार्मूला एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेगा, और मेरा रिजल्ट राइट टू लेफ्ट इस वेरिएबल एरिया के पास आएगा। फिर प्रिंट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ परसेंटेज F, फॉर्मेट्स, और एरिया को प्रिंट करवा देगा। इसको एक को हम चला के देख लेते हैं। ठीक है। ये मेरी एक्टिविटी 2.4 थी, एक्टिविटी 2.4 देखिएगा, एक्टिविटी 2.4। ठीक है जी, 2.5, 2.6, 2.4 ऑलरेडी टाइप नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको मैंने बताया कि आप बड़ी आसानी से अब यहाँ से इसको कॉपी कर लें। ये लीजिए, ये यहाँ से कॉपी हो गया। उसके बाद अपने कोड ब्लॉक में आए, यहाँ पे फाइल न्यू, नई एम्प्टी फाइल खोलें, और यहाँ उसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक है। फिर साथ ही उसको सेव कर दें, सेव फाइल कोई भी नाम दे दें। ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पे बस एक हेडर फाइल ऐड कर लें अपनी तरफ से। यहाँ पे मेरी एक हेडर फाइल होगी, हैश इंक्लूड, और ये मेरी हेडर फाइल हो गई, और यहाँ पे conio.h मेरी एक हेडर फाइल हो गई, और उसके बाद मैंने यहाँ गेट ch लगा दिया, और ये गेट ch यहाँ पे आ गया, और मैंने फिर बेटा इसको क्लोज़ कर दिया। अब देखें, इसको मैं रन करता हूँ तो ये सेम देखें, मैंने इसको कंपाइल किया, कोई गलती नहीं है, रन किया, एंटर द लेंथ ऑफ साइड, मैंने इसकी लेंथ दी 45, ये मुझे उसने आउटपुट दी थी। तो बेटा ये एक्टिविटी के कुछ प्रोग्राम रहते हैं अभी, इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है। और फिर साथ ही हम चैप्टर 3 शुरू कर दें। तो ये मैक्सिमम अब आपके 3 से 4 लेक्चर में ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस, ये एक्टिविटी 2.9, 10, 11 अभी कुछ हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।